हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लेके जा रही हूँ वायनाड, जो कि आपको पता है केरला में एक बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन जैसा है जहाँ पे आप घूम सकते हो। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको दिखाने जा रही हूँ 3 दिन का इटिनरी प्लान कि आप 3 दिन में बहुत अच्छी अच्छी जो लोकेशंस है जिसे आप वर्थ वॉचिंग कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी लोकेशंस होती है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जाना कहाँ है और कौन सी डेस्टिनेशन को कवर करना है इन 3 दिन में। तो मैं आपको ऑथेंटिकली वो 3 दिन में वो डेस्टिनेशंस दिखाऊंगी जहां जहां आप आसानी से घूम सकते हैं। तो हम लोगों ने जर्नी अभी फर्स्ट डे की जो जर्नी है अभी 9 बजे के आसपास स्टार्ट की है, क्योंकि मुझे यहाँ पहुंचते पहुंचते थोड़ा समय लग गया था और इसलिए लेट की है। कल से हम थोड़ा अर्ली स्टार्टअप करेंगे। तो मेरे साथ जो ड्राइवर भैया है, मैं इनके साथ ही 3 दिन का सफर पूरा कर रही हूँ। तो यही आपको आज बताएंगे कि फर्स्ट डे हम लोग कहाँ कहाँ डेस्टिनेशंस कवर कर रहे हैं। आज हमें जा रहा था मीमुट्टी वाटरफॉल्स है, अच्छा जगह है देखने के लिए, आगे ब्यूटीफुल जगह है। तो फर्स्ट वो जा रहा है, उसके बाद बारासोरा डैम, उसके बाद लकड़ी व्यू पॉइंट है, एन्नूर ट्राइबल विलेज है, कुको लेक है। आज का दिन घूमने के लिए तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कलपेटा में स्टे किया है, तो मैंने मतलब सर्व किया था कलपेटा जैसे एक परफेक्ट लोकेशन। अगर आपको वायनाड घूमना है तो ये सेंटर में आता है, सेंटर में आता है। तो मतलब अगर रहना भी चाहता है कोई इंसान मतलब स्टे के लिए, तो ये बेटर प्लेस है यहाँ पे। कलपटा मेन प्लेस है, वायनाड जगह नहीं है, डिस्ट्रिक्ट है। हाँ डिस्ट्रिक्ट है उसके। ये कलपेटा जो है यहाँ पे आप स्टे लेना बेटर ऑप्शन है। सारी लोकेशन जाने के लिए पास है। दूसरा ये बतेरी मानदड़ है तो हमको दूर पड़ता है, 35 किलोमीटर 45 किलोमीटर एक जगह पास A few moments later. तो आज फर्स्ट डे में सबसे पहली जगह जो है मीमुट्टी वाटरफॉल जो है वो वहाँ पे पहुँचे। ऑलमोस्ट कलपेटा जो मेन बस स्टैंड है वहाँ से दोस्तों 20 से 22 किलोमीटर है। तो यहाँ पीछे पार्किंग होती है और थोड़ा सा चलना पड़ता है टिकट के लिए, देन वाटरफॉल की तरफ का रास्ता है। दिस इज़ द टिकट काउंटर, ऑफिस कम टिकट काउंटर। बानासुरमाला मीनामुट्टी वाटरफॉल है इसका पूरा नाम। तो देखिए फ्रेंड्स, जो है टिकट मैंने ये ले लिया है पर पर्सन इसके 100 रुपीज़ चार्जेस हैं। और मतलब लेने के बाद टिकट, ये ट्रैक एरिया है, वाटरफॉल है तो ट्रैकिंग है ऑलमोस्ट 200 से 300 मीटर की। और ट्रैक करते करते आप देखेंगे कि काफ़ी हरियाली और नेचुरल व्यू आपको देखने को मिलेगा। और मेरे ड्राइवर भैया से बात हुई और उससे मुझे पता चला कि बेसिकली यहाँ पर मेन सोर्स ऑफ इनकम है कॉफ़ी प्लांटेशन और टी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके जो है और स्पाइसेस है, कैडेमम या डिफरेंट मसालों की वैरायटी, उसका यहाँ पे मेन एग्रीकल्चर होता है। इसके अलावा बहुत सारा माइग्रेशन हुआ है यहाँ पे, मतलब दुबई है और इसके अलावा सऊदी अरेबिया, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है जॉब के पर्पज़ से वहाँ पे भी शिफ्ट हुए हैं। थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर किया है फ्रेंड्स, और देखिए वाटरफॉल की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, आप भी सुन सकते होगे। और इधर ही बीच में वाटरफॉल की जगह देखिए इस तरीके से ट्री हाउसेस वाला भी बना हुआ है, मतलब यहाँ पे भी स्टे अवेलेबल है। और अच्छा हाँ देखिए वाटरफॉल का जो पानी नीचे बह रहा है ना वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ से जो है चेकिंग होती है, मतलब आप वहाँ से ट्रैक करके यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे चेकिंग के लिए जो है पर्सन रहते हैं। यहाँ से आप देखिए वाटरफॉल का पानी जो है आता हुआ नज़र आ रहा है।
फ्रेंड्स आपने देखा ना, वहाँ से हम लोग जो आए स्टेयर्स चलते हो, अब ये जो है ये है सबसे खतरों के खिलाड़ी वाला जिसको आप बोलते हो रास्ता। यहाँ से वो आप देख रहे हो रोप, वहाँ से चढ़ते हुए हमें वो वाटरफॉल के लिए जाना है। काफ़ी लोगों ने तो गिव अप कर दिया, वापस चले गए डर। सो फ्रेंड्स मैं ये वाटरफॉल से वापस आ रही हूँ रिटर्न। तो मैं सबसे पहले तो आपको सजेशन देना चाहूँगी कि जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो ये वाटरफॉल जो है उन लोगों के लिए बना हुआ है जो बहुत अच्छे ट्रैकर्स हैं, मतलब जिनको नॉलेज है हाइकिंग करने की और इस तरह की ट्रैकिंग करने की, क्योंकि काफ़ी स्टिपी लैंड, अभी तो मानसून का सीज़न है भी नहीं तो भी काफ़ी स्टिपी है, स्लिपरी है, रोप के थ्रू चढ़ना पड़ता है और बहुत खतरा बना रहता है चढ़ने का। तो फिसल सकते हैं। मैंने कोशिश की थी गाइड के साथ ऊपर तक जाने की, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाई क्योंकि मुझे लगा कि चेजेबल नहीं और ऐसा रिस्क लेने का मतलब नहीं। तो मैं यही कह रही हूँ कि हाँ, जस्ट आप एक लोकेशन कवर करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं इसको तो बेटर है, बहुत वर्थ वॉचिंग नहीं है। मानसून में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है और बंदी हो जाता है। अभी नॉन मानसून में भी जो है आप देख रहे हैं इस तरीके का स्टिपी रूट होने की वजह से मोस्टली किसी भी लोगों ने जो है यहाँ पे प्रेफर नहीं किया हमारे साथ, जो भी चले सब लोगों ने खाली फ़ोटो शूट करके सिनिक ब्यूटी लेकर वापस सब रिटर्न कर रहे हैं। वैसे वाटरफॉल का पानी आप जो देख रहे हैं इस तरह के नेचुरल रास्ते में आपको आसानी से देखने को मिलेगा। वाटरफॉल से थोड़ी दूरी में नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बानासुरा डैम, जिसके एंट्री चार्जेस है 40 रुपीज़ एडल्ट के। अब मैं वहाँ जा रही हूँ। डैम की सबसे खास बात ये है कि बानासुरा डैम इज़ द लार्जेस्ट अर्थन डैम इन इंडिया एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया। और इसके अंदर बोटिंग होती है अलग अलग टाइप की, इसके अलावा भी बहुत सारी ये सारे देख रहे हैं आप एडवेंचर्स हैं, जिप लाइन, हॉरर, कार जंपिंग, कार रेसिंग। और पूरा अगर आप कोई पूरा बोटिंग या कुछ नहीं करना है, सिर्फ घूमना है, तो ये जो आप देख रहे हैं ना गाड़ियाँ, ये चलती यहाँ पे 25 रुपीज़ पर पर्सन टिकट रहता है और वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का जो विस्तार है पूरा उसमें आपको घुमा देती है। तो आपको वॉक नहीं करना पड़ेगा 1-2 किलोमीटर का। इस तरह की ट्रैवल बसेस चलती है, 25 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस रहता है। तो ये देखिए ये डैम का व्यू है और गाड़ी में ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट लगते हैं आने में, वैसे 1 से 1.5 किलोमीटर का वॉक है। और मैं आपको डैम दिखाती हूँ, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स दिखाती हूँ। यहीं से सारी एडवेंचरस एक्टिविटी, राइडिंग है, चाहे जिप लाइन है या फिर आप बोटिंग करना चाहते हो, वो सब यहीं से आसपास ही टिकट्स मिलते हैं। देखिए यहाँ पे सब दिया हुआ है, वाटर स्पोर्ट्स शो है या फिर फिश स्पा पॉइंट, बोटिंग पॉइंट, नेचुरल पार्क, सबका पाथवे दिया हुआ। यहीं से सारी लोकेशन स्टार्ट होती है। നമ്മുടെ ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ബഹുമാനനായ देखिए दोस्तों, जो पार्क था जहाँ पे मैं झूला झूलती थी, वहाँ से बस जस्ट अपोजिट में यहाँ पर जितने भी वाटर राइड्स अलग अलग स्पीड बोट है, चाहे स्पीड बोट की और जो लिखा हुआ है पैंटून, इनकी यहाँ पे टिकट्स मिलती है और ये इसके चार्जेस हैं। तो यहाँ से टिकट काउंटर है इसका। स्पीड बोट का यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ही फैंटास्टिक है, लेकिन ये ऑनलाइन इसमें बुकिंग होती है, या तो आप स्कैन कर सकते हैं या फिर आपको वेबसाइट के थ्रू बुकिंग करवानी पड़ती है और बुकिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, इसलिए अगर आप प्री बुक करके करेंगे तो वो बेटर रहेगा। सो फ्रेंड्स, बानासुरा डैम के पास जस्ट आप समझ रहे 200-300 मीटर दूरी में ये बानासुरा और स्पाइसेस एंड आयुर्वेदिक गार्डन है। मतलब आपको पता है साउथ इंडिया जो है वो स्पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के जो स्पाइसेस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ग्रो किए जाते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इतना मुझे पता चल रहा है। अब रेस्ट अंदर जाके मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं देखने लायक। तो यहाँ से फ्रेंड्स इसकी एंट्री है और पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्जेस रहते हैं। ये पूरे गार्डन में गाइड के साथ आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दी जाती है डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पाइसेस के बारे में। तो लेट मी चेक, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे एंटर करके। मैं तो अहमदाबाद से आई हूँ। ओके,
मेरा नाम है पद्मनाभन। ओके ओके देखिए मैडम, ये है इलायची का प्लांट कार्डमम। इसका एरल रूट में इलायची आता है। ओके एरल रूट, इसका नीचे देखा ना ग्रीन कलर में, वही इलायची छोटा इस पे कहते हैं। ये डेकोरेशन नेशनल फ्लावर ऑफ बोलिविया। बोलिविया कंट्री का है, हाँ, ये नेशनल फ्लावर ऑफ बोलिविया, बर्ड ऑफ पैराडाइज भी कहते हैं, डेकोरेशन पर्पस। डेकोरेशन पर्पस के लिए। ओके ये एक मेडिसिनल प्लांट है, हाँ इसका नाम है मथुनाशिनी या शुगर किलर। हाँ, ये डायबिटीज पेशेंट के लिए मेडिसिन में वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है ये वाला। ये वाला। हाँ, अच्छा, sugar इसके killer, जो ये पत्ते हैं, हाँ मधुनाशिनी। मधु, हाँ मधुनाशिनी, वो दवाई भी आती है जो। हाँ मधुनाशिनी। हम्म, ये है स्टीविया, सब्स्टिट्यूट टू शुगर। शुगर के बदले यूज करने का है। मतलब ऐसे चाय में डाल सकते हैं हाँ चाय में तो इसका पत्ते को ड्राई करके ना, इसका पत्ता स्मेल करके ड्राई करके पाउडर बनाए। अच्छा, ये है पेपर, काली मिर्च। काली मिर्च, हाँ इसमें से ब्लैक पेपर एंड व्हाइट पेपर दोनों बनाते हैं, अलग अलग अच्छा। प्रोसेस है। ये क्रीपर प्लांट है। ओके, हाँ, कल करके मोल्डिंग करके रबर शीट बनाएगा। जो रबर का प्रोडक्ट है, राइसर, चप्पल, टायर, सब इसमें से। हम्म, ये है अडूसा प्लांट। अडूसी, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नो, हाँ ब्रोंगिटिस, अस्थमा, कफन, हाँ, खांसी, अडूसी, इसके हाँ। लिए कि लेह में हाँ, दिलेगी this I know। अडूसा ये वाला। अडूसी का भी। और उधर देखिए मैडम तैलम, उसमें यूज होता है ये प्लांट, वादम कोयली कहते हैं। अच्छा, वेरिको वेन्स के लिए इसका भी लिक्विड लेकर ही बनाना होता होगा ना। तो आप ये सब प्रोडक्ट बेचते भी हैं क्या, ये सब जैसे डिजीजेस शॉप के में लिए? बेचते हैं। आपकी शॉप में अवेलेबल भी है वेरिको वेन्स या की, सब मिलेगा। डायबिटीज की, जो भी आप बोल रहे हैं, या। माइग्रेन की। या सब मिलेगा। ओके, ये है मैडम वनीला, वनीला आइसक्रीम नो, हाँ वनीला हाँ एसेंस। हाँ, वनीला एसेंस। ये वनीला प्लांट है। ये देखिए, ये नेचुरल पोलिनेशन नहीं होता है। इसमें फूल आने के बाद हम लोग आर्टिफिशियल पोलिनेशन, मैनुअली पोलिनेशन करेगा ना, ये बीन्स आएगा। इसी गार्डन के अंदर आप जो देख रहे हैं, ये पूरी शॉप है। जितने भी आयुर्वेदिक गार्डनिंग का जो सैम्पलिंग इन्होंने दिखाई, उस रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल। स्पाइसेस हो, चाहे मेडिसिनल वैल्यू रखने वाली, डिजीज़ क्योर करने वाली जो मेडिसिन हैं, वो सब यहाँ अवेलेबल। इसके साथ साथ दोस्तों, अंदर ही जो सिल्क जिसके लिए फेमस है, साउथ साड़ी का एक सेंटर भी है। और इसके साथ ये जो है पूरा यहाँ पे गार्डन कंप्लीट होता है। इतने प्लेसेस को कवर करते करते 200 दिन का टाइम हो गया है और लंच ब्रेक हो गया है। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि केरला थाली खाई जाए। तो ये है यहाँ की केरला थाली, फेमस, 150 रुपीज़ में अनलिमिटेड। और आप देख सकते हैं, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें, मैं इसके नाम भी नहीं बता सकती, लेकिन ये कहूँगी कि वर्थ ईटिंग है। आपको ज़रूर यहाँ पे आके इसे ट्राई करना चाहिए। मोस्ट लास्ट डेस्टिनेशन में आ गए, पकोड़ू लेक जो है वो। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे, शाम का समय हो गया है। और अब देखिए, इसकी स्टार्टिंग में सबसे अच्छी बात है, बहुत सारी जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं यहाँ पे मिलती हैं काफ़ी रिजनेबल प्राइस में। तो आप यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें जो देख रहे हैं, चाहे स्पाइसेस हो, चाहे ऑयल्स की वैरायटी हो, वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और अब हम लेक की ओर चलते हैं। लेक है ये, मतलब छोटा सा एक लेक है। और आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे पीछे जो है बोटिंग, 2 सिटिंग 4 सिटिंग बोटिंग होती है। सेल्फ बोटिंग वाला सिस्टम है, मतलब आपको पैडलिंग करके खुद करना है। और ऑलमोस्ट जैसे भी आप कोई भी जगह पानी वाली जगह देखते हो, उसी टाइप की बोटिंग है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं। अगर आपने वहाँ पे डैम में बोटिंग कर ली है और अगर स्पीड बोट और इस सब का एक्सपीरियंस कर ले, तो यहाँ पर आना इतना ज़्यादा मतलब प्रेफरेबल नहीं, मतलब बोटिंग के पर्पज़ से। हाँ, लेक देखने आप आ सकते हैं। इसके आदत यहाँ पे स्पाइसेस भी काफ़ी अच्छे हैं, उसकी वैरायटी और ऑर्गेनिक चीज़ें काफ़ी सारी मिलती है, वो परचेज़ कर सकते हैं, वो अच्छा है। और ये मैं ऐसे आप देख रहे हो ना, ये पूरा पाथवे है लेक के साइड में ही पूरा। और यहाँ पर आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हो। तो वॉकिंग वाला एरिया जो ट्रेल है वो ये अच्छा है। रेस्ट एंट्री जो है 40 रुपीज़ पर पर्सन है एडल्ट की।
रियली फ्रेंड, फिश स्पा करवाने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब एकदम पैर जो है ना एकदम रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। और ऊपर से मैंने देखा जो साइड में मेरे एड़ी होती है ना, वहाँ पे बहुत सारी जो डेड स्किन थी वो फिशेस ने खाई थी और उससे पता चल रहा था। तो मतलब एक्वा जो ये स्पा है वो रियली वर्दी है करवाने जैसा। आप जैसे मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं और 300 रुपये देते हैं, उससे बेटर है कि 10 मिनट का आप 70 रुपये में फेस स्पा करवाइए और नेचुरल जो फीलिंग आती है वो भी। तो इस तरीके से लास्ट में ऑटो में आकर पहले हमको वहाँ से जीप करनी पड़ती है जो 8 पर्सन की रहती है। हमें 8 पर्सन वाली मिली नहीं क्योंकि बहुत वेटिंग होता है दोस्तों, इसलिए हमने 6 पर्सन वाली ले ली थी स्पेशल जीप, जिसमें मोर देन 100 रुपीज़ पड़ता है एक जने को। और फिर वहाँ से हम जब हेरिटेज या विलेज पहुँचते हैं उसके बाद भी ऑटो में यहाँ ऊपर आना पड़ता है क्योंकि काफ़ी ऊपर है और यहाँ से ये विलेज व्यू स्टार्ट होता है। डमी तरीके से बनाया गया है, हेरिटेज विलेज है, मतलब ट्राइबल विलेज। कौन सी ट्राइबल है देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कुरिचिया ट्राइबल, कुरिचिया ट्राइबल एक्चुअली मीन्स कुरिचिया ट्राइबल जो यहाँ की केरला की ट्राइबल कम्युनिटी है उनसे रिलेटेड है। हर स्टेट की आपको पता है जैसे ट्राइबल पीपल्स होते हैं वहाँ के स्पेसिफिक। सो यू कैन सी द लाइफ स्टाइल ऑफ अ ट्राइबल पीपल, किस तरीके से आर्चरी करते हैं। देखिए खेती करते हैं उसकी पिक्चर बनाई गई है। शिप जो एनिमल्स हस्बेंड्री करते हैं, आर्चरी का जो तीर कमान का शौक होता है, कैसे बैम्बू से अलग अलग मटेरियल बनाते हैं। इवन आप देखें यहाँ पे कुछ डिस्प्ले में इनके हाउस होल्ड यूटेंसिल्स और लाइफ स्टाइल ट्राइबल पीपल की जो घर में रोज़मर्रा की चीज़ें ज़्यादातर देखोगे बैम्बू का ही मटीरियल है यूज़ करने के लिए। सारे उनके अलग अलग प्रकार के बर्तन है जो लोग यूज़ करते थे। देन उसके बाद मिट्टी इज़ द सेकंड बेटर ऑप्शन। सो दिस इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट दे वर यूजिंग। अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग आप देखें किस तरीके से, जो ढोल है जो वहाँ बजाते हुए भी आपने देखा था उस टाइम पे जो मैंने वीडियो में शेयर किया है। इस तरीके से बड़े बड़े ज़्यादा जो है इसी तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बैम्बू से बने हुए। अभी मतलब ऑलमोस्ट शाम का 4:30 बज गया है और ये ट्राइबल विलेज से मैं वापस जा रही हूँ। आप देखें जाते समय आप देखेंगे तो इस तरीके से बच्चों के लिए अम्यूज़मेंट छोटा सा पार्क भी बनाया है झूला झूलने का। और सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है यहाँ की। सबसे अच्छी बात यह कि काफ़ी ऊपर है तो बहुत सुंदर। देखिए लिखा हुआ है ट्राइबल कैफेटेरिया, ट्राइबल मार्केट, इंटरप्रिटेशन सेंटर, कंफर्ट स्टेशन, एग्जीबिशन हॉल, ये सब भी है। और ये देखिए सीनिक ब्यूटी जो है बहुत सुंदर है, मतलब जिसके बीच में ये बनाया गया डमी मॉडल ट्राइबल विलेज का वो बहुत ब्यूटीफाइंग है, काफ़ी अच्छी जगह पे बनाया गया है। तो आज हम कौन कौन सी लोकेशंस कवर कर रहे हैं? आज हमें गोवा आइलैंड, तिरुमली टेम्पल, उसके बाद टोलपट्टी वाइल्ड लाइफ। ओके, तो वो आइलैंड है पहला वाला आइलैंड। हाँ, देन नेक्स्ट मंदिर है कौन से गॉड का मंदिर है? वो इसका विष्णु भगवान का। ओके, और तीसरा तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द एंट्री टिकट पर पर्सन। GST SGST सब लगा के जो है 220 पड़ता है। ऑनलाइन ही पेमेंट होती है फ्रेंड्स, आप ऑफलाइन नहीं कर सकते, इसीलिए आप ऑनलाइन पेमेंट का जो फैसिलिटी वो लेकर चलिए। और नेटवर्क का भी थोड़ा इशू है। एयरटेल का अगर नेटवर्क है तो यहाँ पे पकड़ता नहीं, उसके अलावा जियो या और भी दूसरा BSNL हो तो चल सकता है। तो ये यहाँ से टिकट काउंटर था सामने और अभी यहाँ से हम लोगों को जाना है इसकी एंट्री। और इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं विजिटर्स के लिए, वही नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करें और अल्कोहलिक और स्मोकिंग ये सब अवॉइडेड है। तो ये दीज वर द इंस्ट्रक्शन दैट वी नीड टू फॉलो। सो एंट्री करते आइलैंड है, मतलब एक जैसे आपको पता है जैसे आप टापू द्वीप समूह कहते हो
नेचुरल ब्यूटी काफ़ी अच्छी है। इवन इसके अलावा यहाँ पे और भी सारी फैसिलिटीज़ हैं। एट प्रेजेंट हम लोग यहाँ पे कुरवा आइलैंड, तो इसके आसपास के आप लोकेशंस देख सकते हैं कहाँ कहाँ है। तो ये देखिए, आप टिकट लेंगे ना तो उसके बाद इस तरीके से ये जो बोट्स है, बैम्बू की बोट्स जैसी हैं, इसमें आप लोगों को आइलैंड के वहाँ ले जाया जाता है। आई थिंक मोर देन 20-30% बैठ सकते हैं एक बोट में। फाइनली वी हैव रीच्ड। पहले वाली जिस बोट में बैठे डायरेक्शन वो यहाँ तक नहीं पहुँचा पाई, तो हमें दूसरी बोट में बिठाया गया। फाइनली हम ये जो है कुरवा आइलैंड पहुँच गए। सो फाइनली हम लोग कुरवा आइलैंड पहुँच गए हैं फ्रेंड्स। हम जो पहली जिस बोट में बैठे थे ना, वो पता नहीं पथभ्रष्ट हो गई है, क्या हुआ, आई डोंट नो। तो वो काफ़ी देर तक उसने हमें 15-20 मिनट्स तक घुमाया, लेकिन वो हमें पहुंचा नहीं पाई, तो हमें दूसरी बोट में बिठाया गया। देखिए एटलीस्ट जो है ये सारे ग्रुप मेंबर्स आए हुए हैं यहाँ पे इस आइलैंड में घूमने के लिए, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड आई थिंक। सो बस आइलैंड के अंदर वॉकिंग है, आई डोंट नो कितने किलोमीटर्स के आइलैंड के अंदर जो है सिक्योरिटी, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं वो रहते हैं हर जगह। और इसके साथ साथ काफ़ी सारा जो है वो फ़ोटोशूट एरिया है, आप देख सकते हैं। जैसे ये काफ़ी अच्छा फ़ोटोशूट एरिया, बैम्बू, क्योंकि आपको पता है यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो बैम्बू से बना हुआ एक सिटिंग एरिया है। देन वो जो आप देखते हैं कुटिया जैसी बनी होती है हर शेप की, थैच्ड हाउसेस की, वहाँ फ़ोटोशूट कर सकते हैं। देन बहुत सारी स्टेयर्स जो बनी हुई हैं आर्टिफिशियल। तो मतलब फॉरेस्ट, अगर जंगल वंगल बहुत ज़्यादा देखने का शौक नहीं, लेकिन फ़ोटोशूट आप काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से काफ़ी वर्दी है। और जो बोट होती, ट्रेडिशनल बोट्स में जिसमें बैठते हैं लोग, उसमें बैठ के आने का जो एक्सपीरियंस है वो भी आप ले सकते हो। दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग आई कैन से। तो छोटा सा आइलैंड है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जैसे आप अच्छी फ़ोटो शूट करा सकते हैं। नेचर लवर है तो नेचर की डिफरेंट वैरायटीज़ देख सकते हैं और बहुत पीसफुल फील कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है बहुत ठंडी हवा बह रही और हर जगह हरियाली हो, तो एक सुकून का जो माहौल होता है, शांति जो है, एकांत जो है, पीस जो है, नेचर की वाइब्रेशन जो है वो आप फील कर सकते हैं। रेस्ट मैंने आपको कहा, ट्रेडिशनल बोट्स में बैठने का जो एक्सपीरियंस है वो सब देखने को मिलता है। तो वर्दी है, देखने जैसा है। थोड़ा प्राइजेस ज़्यादा है लेकिन फिर भी वर्दी है। आप क्योंकि ज़्यादातर लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं और इस तरीके के जो नेचुरल ब्यूटी उन लोग को देखने को नहीं मिलती, तो फॉर दैट पीपल इट्स वर्थ वॉचिंग। जिस रास्ते से मतलब हम लोग आए थे उसी रास्ते को दोस्तों वापस से कवर करना है और रिटर्न में जाना है। मतलब एंट्री और एग्ज़िट जो है इस आइलैंड की वो सेम है, मतलब हम वहीं से आए थे और अभी वापस से जा रहे। तो पूरा मिला के आप समझिए 1.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर जैसा ये पूरा जंगल का विस्तार है। जस्ट फ्रेंड्स कुरुवा आइलैंड से वापस रिटर्न आते हैं हम लोग। तो एक और डेस्टिनेशन है, आप यहाँ पे चाहें तो देख सकते हैं। जैसा ये एक ट्राइबल म्यूज़ियम जैसा बना हुआ है अंदर, इसमें मतलब ट्राइबल्स से रिलेटेड डिफरेंट जो है इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, तो ये भी आप सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स कुरुवा आइलैंड से ऑलमोस्ट जो है बहुत सारा डेंस फॉरेस्ट लैंड का एरिया कवर करते हो। 20 to 25 किलोमीटर की दूरी में ये टेम्पल है, तिरुवा टेम्पल विष्णु भगवान जी का। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, ये ऊपर स्टेयर्स जाने के लिए है। पार्किंग एरिया वहाँ नीचे है और ऐसे आप देख रहे हैं स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाने का है। दिन के ऑलमोस्ट जो है 1 बजने वाला है और तो धूप बहुत तेज़ हो रही है अभी यहाँ पे। मतलब मंदिर का जो प्रीमाइसेस है वो देखिए आप, कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा पीसफुल। चारों तरफ देखिए आप, जो माउंटेन व्यू है, ग्रीनरी है और ये है मंदिर का प्रीमाइसेस।
देखिए टेम्पल बहुत ही एंशंट है। अभी मैं पहुंची हूँ ना 1 बजे तक, तब तक तो बंद हो गया। 12:30 तक ये बंद हो जाता है। हाँ, लेकिन एक ड्रॉबैक है कि सारा मलयालम में लिखा हुआ है, इंग्लिश में आपको काफ़ी कम मिलेगा यहाँ पे देखने को, तो वो डिफ़िकल्टी हो सकती है थोड़ी सी। दिन में दोस्तों यहाँ पे क्योंकि मंदिर तो बंद हो गया था, लेकिन प्रसाद खाने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ, तो यहीं पे दिन में प्रसाद लेकर अब मैं लास्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की ओर जा रही हूँ। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में जो डिटेल्स देखने को मिल रही है, वरना हर जगह मलयालम में लिखा था। श्री त्रिनरी टेम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ चुटाम्बलम, ये यहाँ पे मॉडल ऑफ द टेम्पल आफ्टर रिनोवेशन, मतलब ये रिनोवेशन में जाने वाला टेम्पल, और उसके बाद जो लुक रहेगा और ये सब चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली वो बताया हुआ है। आप डोनेट कुछ करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए, वो आप कर सकते हैं। व्हीकल्स इन मॉर्निंग और 21 व्हीकल्स इन 42 व्हीकल पर डे। तो फाइनली जो है फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऑलमोस्ट 30 मिनट से ज़्यादा का वेट किया। सर भी देखिए हमारे साथ खड़े हैं और बहुत सारे लोग हैं क्यों में। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के वेट करने के बाद हाय बोल दीजिए आप। शी इज़ नॉट इन द मूड। तो 30 मिनट्स के वेट के बाद अब फाइनली काउंटर खुल गया। 2 o'clock हम पहुंच गए थे और 2:30 पे काउंटर खुल रहा है। 3 o'clock से स्टार्ट होती है सफारी। आगे की इन्फॉर्मेशन जैसे मुझे पता चलती है मैं प्रोसीड करती हूँ आपके साथ। भैया हाउ मेनी किलोमीटर्स सफारी ड्राइव? 10 kilometers सफारी। 10 plus 10, 20. Coming in all together 20 kilometers. And then down 10. So which animals are there? Good luck. नहीं, animals are there in this forest. Which type of animals are there? என்னெல்லாம் இருக்கு? என்னெல்லாம் இருக்கு? ஆனை, പിന്നെ புலி, Elephant, Okay. tiger, Elephant, tiger, leopard. leopards. And the area of this whole sanctuary, forest land area. land area எவ்வளவு பெருசுனா அது? இது பெருசு, இது இங்க தொடங்கினா எவ்வளவு it is like the 3 states are getting connected by this forest. Okay. Kerala, Karnataka and then Tamil Nadu. Acha, 3 states, acha. it's a biggest So wildlife. this sanctuary is spread over 3 states. Yeah. It's like एक दिन पहले टाइगर देखा मॉर्निंग टाइम पे। He don't know Hindi. हाँ, I understood. मतलब भैया कह रहे हैं कि थोड़े दिन पहले दोस्तों, एक दिन पहले ही इन्होंने टाइगर देखा है, मतलब इस सफारी में, लेकिन मॉर्निंग के टाइम में। मतलब मैं आपको क्या सजेशन देना चाह रही हूँ, मॉर्निंग का स्लॉट या तो प्रेफर करिए या तो एकदम इवनिंग का जो लास्ट स्लॉट होता है, क्योंकि रात के समय पे एनिमल्स के दिखने की संभावना होती है। इसके साथ साथ सुबह के समय, ये 2 टाइम इनका बेस्ट टाइम होता है। सब जगह ज़्यादातर उसी टाइम पे दिखते हैं। तो अभी हमारा टाइमिंग तो भाई 3 बजे का है। अच्छा, लास्ट वीक टाइगर अटैक। Last week tiger attack, 3 people been killed by the tiger. Here in this sanctuary? No. Not in this sanctuary. Nearby. ये क्या, ये आप दिखा रहे हो? आए हैं इधर ही? Yes, okay. वाह। और lucky they are tiger This mark passing. है? Okay, this mark shows tiger passing. பாஸ். पूरा एलिफेंट, पूरा ये रहा ड्रिंकिंग।
सो फाइनली एलिफेंट तो दिखे गया हमको आते टाइम फ्रेंड्स। 5-6 थे कम से कम जो है पानी पीने के लिए। मैंने कहा ना, ज़्यादातर मैंने बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा है पानी वाली एरिया में एनिमल्स ज़्यादा दिखते हैं। तो 5-6 थे, बहुत अच्छे से कैप्चर हुए क्योंकि आपको पता है कलर कैसा होता है, ब्लैक, और काफ़ी दूरी में थे वो लोग। तो लेकिन कहने का मतलब है कि इस टाइम पे भी ये जो दिन का टाइम है पॉसिबिलिटी रहती है एनिमल्स के दिखने की। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। सो फ्रेंड्स फाइनली जो है ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट का पूरा ये जीप सफारी था। और इस 1 घंटा 15 मिनट में ये लोग 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर वापस आना, मतलब मोर देन 20 किलोमीटर का पूरा डेंस फॉरेस्ट लैंड का विजिट रहती है जीप सफारी। और सबसे अच्छी बात है काफ़ी सारे एनिमल्स देखने को मिले, तो मुझे बहुत वर्थ वॉचिंग लगा। मतलब एलिफेंट जो थे वो हमने काफ़ी सारे देखे, स्पॉटेड डेयर देखे, मंकीज़ देखे, देन उसके अलावा स्क्विरल्स की वैरायटी और छोटे मोटे जो एनिमल्स हैं वो देखने को मिले, सांभर देखने को मिला। तो इन शॉर्ट ये है कि अभी जो हम जिस स्लॉट में गए जो 3 बजे से स्टार्ट होता है, 2:45 बजे स्टार्ट कर दिया था, उसमें भी हमें काफ़ी सारे एनिमल्स देखने को मिले। सो व्हाट आई कैन से दैट दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ वर्थ वॉचिंग। मतलब मॉर्निंग में तो ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम विजिबिलिटी रहती है एनिमल्स की देखने की। इस टाइम पे भी जो है हमें एनिमल्स दिखे, तो एनिमल्स जर्नली जो है दिखाई देते हैं। दोस्तों वापस आते समय रास्ते में ही ये बहुत ही प्रचलित यहाँ पे जैन मंदिर है कलपेटा में, जो यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। रेस्ट 3rd डे जो है मैंने ट्रैकिंग की थी, उसका वीडियो मैंने अलग से शेयर किया। तो ये हो गया 3 दिन का आइटनरी प्लान अगर आप वायनाड घूमने का सोच रहे हैं तो। का वायनाड घूमने का जो भी मैंने पूरा टूर प्लान किया था वो भैया के साथ ही मैंने 3 दिन घुमा है उनकी गाड़ी में जो है। और मेन ये मैं बताना चाह रही हूँ कि आपको जो मैंने इनके साथ जितनी भी प्लेसेस घूमी बहुत ही ऑथेंटिक प्लेसेस है दिखाते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है लैंग्वेज का जो बार है। नॉर्थ इंडियंस आपने देखा जनरली हिंदी इंग्लिश ही समझ सकते हैं, तो यहाँ पर साउथ में जो मेन प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं वो है लैंग्वेज की प्रॉब्लम। मतलब यहाँ के मलयालम, केरला में तो मलयालम ज़्यादा बोली जाती है तो वो ज़्यादा लोग अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ थोड़ी बहुत इंग्लिश। तो भैया की सबसे अच्छी बात है वो हिंदी ईजीली जो है बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और आपसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इवन इंग्लिश ही कैन अंडरस्टैंड। तो और जो लोकल लैंग्वेज है वो तो आसानी से वो कन्वर्केट कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इनके साथ घूमने, बहुत ईजी रहा, बहुत अच्छे से इन्होंने सब प्लेसेस दिखाई। और कोई ऐसा नहीं कि टाइम बाउंड है, जल्दी है, तो मतलब बहुत पीसफुली और बहुत ही प्लीजेंट इनके साथ सफ़र रहा। ये आपको आपका अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगी। अगर आप केरला घूमने आ रहे हैं, वायनाड घूमने आ रहे हैं तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड ही विल प्रोवाइड यू द ड्राइविंग फैसिलिटीज़। आपका नाम और आपका मेरा कांटेक्ट नाम नंबर? सादिक है, मैं 32 ऐसे गाड़ी में 32 ईयर्स से आप चला रहे चला हैं रहा हूँ गाड़ी। सबसे आज में आ रहा है मेरा अच्छा ये करता है पूरा। आपका कांटेक्ट नंबर भी बता दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9497 49 2482। ओके, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त करती हूँ। जल्दी मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय एवरीवन एंड टेक केयर। We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright.